अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा अंसारी है और मैं इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट काम करती हूँ। बहुत सी ख़वातीन हमारे क्लिनिक में आती हैं, ये शिकायत करती हुई कि पहली दफ़ा उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ था एंड दे वर अनएबल टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबी बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न कि उनको जनरल एनेस्थीसिया मिला था या डिलीवरी के बाद बेबी नर्सरी में चला गया था और उनको एक दिन के बाद मिला था। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद ब्रेस्ट फीड करवाना मुमकिन ही नहीं है या ब्रेस्ट मिल्क आएगा ही नहीं, तो ये गलत है। हमारे इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल में हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि जो भी सिजेरियन सेक्शन हो वो रीजनल एनेस्थीसिया में हो, लाइक स्पाइनल और एपिड्यूरल, जिसमें मदर अवेक रहती है। मदर अवेक रहने का जहाँ पे ये फ़ायदा है कि वो इवेंट ऑफ द डिलीवरी को उस वक़्त इन पर्सन रिकॉर्ड कर रही होती है और विटनेस कर रही होती है। उसके साथ ये फ़ायदा भी है कि जैसे ही हमारा पीडियाट्रिशियन बेबी अलाउ करता है चेकअप के बाद और सेटिस्फाइड होता है कि द बेबी कैन लैच, तो हम विद इन 30 मिनट्स ऑफ द बर्थ ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे फर्स्ट लैच करवा देते हैं, यानी कि फर्स्ट फीड मदर की करवा देते हैं। फर्स्ट लैच करवाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर वो रिफ्लेक्स बन जाता है, रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है, उसकी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, जो कि लेटर ऑन वो फिर उस रिफ्लेक्स के थ्रू ही अपनी लैक्टेशन को स्ट्रॉन्ग या फिर इनिशिएट करना शुरू कर देता है। और जब सिजेरियन सेक्शन हो जाता है, रिकवरी में हम बेबी को बुला के मदर की लैक्टेशन को मज़ीद स्टेब्लिश कराते हैं। इट इज़ fairly important and it is almost always possible to breastfeed the baby after the cesarean section. सिजेरियन सेक्शन का होना कोई ऐसी बंदिश या कोई फैक्टर नहीं है कि आप अपने बच्चे को लैक्टेट ना करें या फिर फीड ना दें। याद रखें कि फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ईदर बाय नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन कोलोस्ट्रम का लेना, द गोल्डन ड्रॉप ऑफ द मदर मिल्क बेबी के लिए आज हद ज़रूरी है और सिजेरियन सेक्शन के बाद ब्रेस्ट फीड कराना इज़ इम्पोर्टेंट।